एक्सरसाइज 12.1 निकल गया। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर एक लाइन क्या लिखा है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई बराबर 22/7। मतलब कि जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, 22/7 ही यूज करना है। समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 जिसको फिगर का शेप इमेजिन करने आ गया ना तो उसको आसान हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये चीज समझ में आ गया कि क्या चीज टच कर रहा है क्या चीज नहीं कर रहा है ना, उसको इमेजिन करने आ गया तो उससे बन जाएगा, है ना। जिसको फिगर समझने में दिक्कत होगा उसी को सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा है एक्सरसाइज 12.1 का, यस सर। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो दो क्यूब दिया है, यस सर। दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों को ना मतलब ज्वाइन कर दिया जा रहा है। तो देखो अब दो क्यूब है, देखो अब ये पहला क्यूब है, ठीक है। अच्छा दोनों का क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64, तो फिर दोनों का जो साइड का लेंथ होगा ना वो भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम जब सेम है तो साइड का लेंथ भी सेम होगा। ठीक है, तो इसी लेंथ का इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाए, मतलब इसी के बगल में रख के और उसको क्या कर दिया जा रहा है, ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसका सामने वाला ये जो लेंथ है उतना लेंथ ये भी होगा साइड का लेंथ, ठीक है। और इसका हाइट कितना होगा, जितना उसका हाइट होगा, जितना उसका हाइट है उतना ही होगा। ठीक है, समझा रहे तुम लोगों, बोलो ठीक है ना। तो देखो अब इन दोनों का वॉल्यूम कितना कितना दिया है, इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम। क्या है, दोनों को ज्वाइन कर देना है एंड टू एंड। तो फाइंड द सरफेस एरिया द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब देखो बाबू जब हम दोनों को ज्वाइन कर दिया है तो देखो बाबू ये क्या बन गया है, क्यूबाइड बन गया है। ठीक है, क्यूबाइड कैसे बन गया है, क्योंकि देखो हाइट तो सेम है लेकिन अब ये जो लेंथ है ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया है ना। तो क्यूब में क्या होता है सारा साइड बराबर ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो छोटा बड़ा हो गया तो फिर क्यूबाइड बन जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं, हाँ इसका सरफेस एरिया, देखो कभी भी बोलेगा ना सरफेस एरिया मतलब क्या समझना है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। अगर सिर्फ लिख रहा है सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मत बोलो। अब देखो बाबू जब भी अगर हमको सरफेस एरिया निकालना होता है तो अभी हम पढ़े हैं टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यानी हमको लेंथ ब्रेथ हाइट पता होना चाहिए। देखो ये काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन दिया है उसका हेल्प लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो 64 सेंटीमीटर क्यूब है वह क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये कितना दिया है बाबू, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। तो एल क्यूब का जो वैल्यू कितना दिया है 64 सेंटीमीटर, तो क्यूब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यानी 64 और इधर 3 आ जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब देखो क्यूब रूट का मतलब होता है ना कि 3-3 का, हाँ 3-3 का हम पेयर बनाएंगे तो उसमें से, ठीक है। तो 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 3 बार अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 3 में से एक बाहर निकल जाएगा तो क्यूब रूट निकल गया। यानी हाँ, यानी इसका मतलब कि इस क्यूब का जो साइड का लेंथ है वो कितना आ गया, और हमको पता है कि क्यूब का सारा साइड यानी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम ही होता है, तो सब 4 आ जाएगा। ये भी 4 है तुम्हारा, ब्रेथ भी 4 हो जाएगा और हाइट भी 4 हो जाएगा। ध्यान से देखो तो जब इसका साइड का लेंथ 4 आ गया है तो दूसरा वाले क्यूब का क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों को ज्वाइन किया, दोनों का वॉल्यूम सेम है ना। इसके 4 आएगा, ये भी 4 है, ठीक है। अब देखो अब जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो देखो तो ये लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, यानी क्यूबाइड का जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई में चेंज हो रहा है, कुछ चौड़ाई में चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहा ना। तो चौड़ाई सेम रहेगा क्यूबाइड का 4 ही रहेगा, और हाइट भी सेम रह रहा है, तो हाइट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, समझ रहे ना।
तो अब देखो ना यहाँ पे जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है, ठीक है, तो उसका क्या, तो अगेन फॉर रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो रिजल्टिंग क्यूबाइड के लिए जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ तो सेम रहेगा यानी 4 ही रहेगा, और हाइट भी क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2 × LB + BH + LH, ठीक है। चलो देखो 2 × L × B, तो L कितना है 8 × 4, ठीक है, तो 8 × 4 प्लस BH, B × H 4 × 4 प्लस LH 8 × 4, तो 8 × 4, चलो 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, देखो 32 32 64 और 10 74, 74 और 6 80, 80 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, यूनिट हमारा सेंटीमीटर था, तो एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा कितना, 160 सेंटीमीटर। A vessel is in the form of hollow hemisphere, ठीक है। देखो वेसल वगैरह पाइप टाइप का ही होता है, उसी को यूज करते हैं बहुत बार, ठीक है। तो a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, कह रहा है ना एक वेसल है जो किस शेप में है, hollow hemisphere, हेमिस्फीयर मतलब वही है, तो एक वेसल है ना, वो किस शेप का है, हेमिस्फीयर शेप का, इसके ऊपर किसको, इस पे किसको माउंटेड किया गया है, क्या लगाया गया है, तो a vessel in the form of hollow hemisphere mounted, है ना, इसके ऊपर देखो माउंट का मतलब होता है इसके ऊपर कुछ लगाया गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर माउंट किया गया किसको, हॉलो सिलेंडर को, मतलब इसके ऊपर एक सिलेंडर को ऐसे प्लेस कर दिया गया है, ठीक है, ये भी हॉलो ही है, समझे बाबू, ठीक है। तो ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर है और ये तुम्हारा हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर उसको रखा गया है, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, देखो इसका डायमीटर कितना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो आगे देखो क्या रहा है, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, देखो टोटल हाइट कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर टोटल दिया है। अच्छा देखो ये अगर 7 है तो ये कितना होगा, 7 ही होगा, समझ रहा ना, सब तो रेडियस ही ना है, बोलो अब बता दो, अगर ये डिस्टेंस 7 है और ये टोटल 13 है तो ये कितना है, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ रहा ना कैसे आया। अब देखो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अब हॉलो है तो जाहिर सी बात हम इसको अंदर हाथ निकाल ही सकते हैं, टच कर ही सकते हैं, जब खोखला है तो अंदर से भी, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका इनर सरफेस एरिया, मतलब देखो अब खोखला है तो ये वाला सरफेस है अंदर वाला, ठीक है, इस सरफेस को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, समझ रहा है, यानी कर्व सरफेस एरिया। अब देखो बाबू इसमें दो को फिगर है, तो हाँ दोनों का अलग अलग शेप में है, दोनों को अलग अलग निकाल के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, समझ रहा है। तो देखो पहला शेप हमारा सिलिंड्रिकल है और नीचे हेमिस्फेरिकल है, तो सिलेंडर के भी बीच वाले पार्ट को हम टच कर रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया आप क्या ले लेंगे, सिलेंडर, और फिर इसके भी तो बीच वाले सरफेस को टच कर रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसमें गिवन में क्या दिया वो सबसे पहले लिख दो, जो वैल्यू दिया, ठीक है। तो तुम्हारा डायमीटर दिया था 14 सेंटीमीटर, तो सो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से टोटल हाइट दिया था, टोटल हाइट ऑफ वेसल, सर इसमें नेमिंग नहीं करना पड़ेगा, लिख सकती हो, नेमिंग नहीं यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिखना जरूरी है। टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 है, ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 13 यानी 13 - 7 तो हो जाएगा
6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलो अब फाइंड कर दो, तो टोटल नहीं इनर, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है वेसल का, तो ये बराबर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 pi RH 2 pi RH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 pi R स्क्वायर 2 pi R स्क्वायर, ठीक है। हाँ देखो अगर रेडियस सेम है तो कॉमन कर सकते हो, 2 pi R तो 2 pi R कॉमन कर दो तो बच जाएगा H प्लस R। ये हम भी कौन का है 2 इंटू पाई का वैल्यू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इंटू रेडियस 7 7 इंटू हाइट किसका लेना है सिलेंडर का यानी 6 लेना है, ठीक है, 7 और प्लस रेडियस 7, ठीक है। अरे हाँ 7 6 13, चलो मल्टीप्लाई करो, 26 into 22 देखो 26 into 1 मिनट 11 22 22 44 में 13 करना है 13 के 52 5 और 572 सेंटीमीटर A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. एक टॉय है, किस शेप में है कोनिकल शेप में है, वो किसके ऊपर माउंट किया, किसके ऊपर रखा गया है एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन शेप में कोई टॉय है उसको रखा गया है। तो देखो हेमिस्फीयर कटोरा, ठीक है, इसके ऊपर कोन, समझ रहा है, यही हमारा क्या है टॉय जो इस शेप में है, ठीक है। अब कह रहे बाबू कि जो कोन का जो रेडियस है ना और हेमिस्फीयर का रेडियस है वो क्या है सेम है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है और रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। चलो आगे कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट में क्या क्या आ जाएगा कोन से लेकर पूरा हेमिस्फीयर तक, ये टोटल हाइट कितना दिया है 15.5 एक बात बाबू, अगर ये रेडियस है तो ये क्या है रेडियस ये भी रेडियस कितना होगा 3.5 3.5 होगा, समझ रहा ना। टोटल 15.5 है, ये 3.5 है, तो बाकी कितना बच गया 12, समझ रहा है। बोलो टोटल 15.5 है, उसमें से हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 3.5 है ना, तो इसको अगर हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये निकल जाएगा हाइट ऑफ कोन, ठीक है 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब बाबू देखो तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया को क्या करना है फाइंड करना है। देखो बाबू किसी भी फिगर का अगर हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बाबू ये तुम्हारा क्या है, ये भी जो तुम्हारा बाहर वाला पार्ट है इसी को हम टच कर पाएंगे, तो ये जो बाहर से जो सरफेस है जिसको हम टच कर पा रहे हैं यही होता है सरफेस एरिया, है ना। और इन दोनों का हम टोटल सरफेस कर देंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यानी अब देखो बाबू ये जो कोन है, कोन का कौन सा पार्ट टच कर पा रहे हैं सिर्फ बीच वाला पार्ट टच कर पा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो हेमिस्फीयर के साथ चिपक गया है तो उसको तो हम टच ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका बीच वाला पार्ट यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है। उसके बाद से बच गया नीचे वाला पार्ट जिसको हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो इसका भी देखो तो सिर्फ बीच वाला पार्ट टच कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि इसका भी ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोन के साथ टच हो गया है, तो उसको भी हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यानी अगर हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके बराबर है बाबू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन सा पार्ट कोनिकल पार्ट, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट।
अच्छा गिवन में और क्या क्या दिया बाबू इसमें? रेडियस कितना दिया है? 3.5 3.5 सेंटीमीटर। यस सर और अगर हमको निकालना होगा हाइट ऑफ क्या निकालना होगा? कोण, ठीक है। तो हो जाएगा टोटल 15.5 में से माइनस कर देंगे, 3.5 यानी हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर। देखो अगर हमको कोण का निकालना है क्या, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, जिसमें से एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। ये जो हाइट है ना ये बाबू, यस सर यही क्या है हमारा? स्लैंट हाइट। इसका मतलब अब तो हमको एल तो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एल तो दिया नहीं है। यहाँ पे दिया है हाइट और रेडियस। तो कल स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला बताए थे? इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। यस सर क्या फाइंड करते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। रेडियस कितना दिया है? 3.5 तो 3.5 का स्क्वायर प्लस एच 12 का स्क्वायर। सर उसको 7/2 कर लीजिए। देखो हाँ ठीक है, इसको क्या हो जाएगा? 35/10 हो जाएगा का स्क्वायर, और प्लस 12 का स्क्वायर 144। देखो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4 प्लस 144। देखो बाबू एल बराबर एलसीएम ले लो, तो 1 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 49 + 5 76। इधर 49 प्लस देखो 1 से 4 बार में कटेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 का 6, हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17, फिर से 1 4 1 4 और 1 5। देखो इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 625/4। 625 का स्क्वायर रूट 25, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी 25/12 आ गया स्लैंट हाइट, ठीक है। चलो इसको यहाँ पुट कर दो। तो टी एस ए ऑफ ट्वाई बराबर, पहले इसका फॉर्मूला बोलो, कोनिकल पार्ट का सी एस ए पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। चलो पाई का वैल्यू, रेडियस स्लैंट हाइट प्लस फिर से 2 इंटू 5/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। देखो 7 × 5 = 35, लेकिन एक अंक बाद डेसिमल है, तो एक अंक बाद डेसिमल, ठीक है। 2 से 11 बार में कट जाएगा, ठीक है, हो गया। चलो इधर घटाओ फिर से, 7 × 5 = 35 हो गया, नहीं कटेगा। चलो हो गया, देखो 25 में 5 से करेंगे, 25 × 5 = 125, और 125 में अगर हमको निकालना है 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, बोलो। तो 11 × 5 = 55 का 5, हाथ में 5, 11 दूना 22 और 5 27, 2 11 का 11 और 2 13, एक अंक डेसिमल है, तो 137.5 प्लस, अब देखो यहाँ पे 35 × 70, ठीक है, बचेगा 7, हाँ, फिर 7 × 5 = 35, 3.5, और मतलब 35 से बचेगा, मतलब अब 35 में 22 से करना है, तो 35 × 70 का 0 7, 35 × 70 और 7 77, और यहाँ पर तुम्हारा एक अंक डेसिमल था ना, ठीक है, तो 77, ठीक है। यानी आएगा तुम्हारा, अब इसको ऐड कर दो बाबू, 5 में 0 ऐड करके 5, 7 7 14 का 4 में 1, 7 3 10 11 के एक हाथ में 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। कह रहे हैं ना ये क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या सरमाउंट किया गया है? एक हेमिस्फीयर को उसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? अब देखो ध्यान से समझो, सर हाँ क्यूब को रखा गया कि हेमिस्फीयर? अरे भाई सरमाउंटेड के बाद जो वर्ड आएगा ना उसको उसके ऊपर रखा गया है, इसको ऐसे समझो, ठीक है। क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रखा गया। हाँ ठीक है। मस्जिद चल ठीक है। यस देखो इस क्यूब के ऊपर
किसको सराउंड किया गया है? हेमिस्फीयर को तो कह रहा है ना, अच्छा इस क्यूब का साइड का लेंथ दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। सबका 7 ही होगा। तो सारा 7 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है ना कि अगर हम हेमिस्फीयर को रखते हैं तो वो कौन सा हेमिस्फीयर होगा जिसका सबसे मैक्सिमम क्या होगा? डायमीटर होगा। अब देखो ऐसे समझो इसको, जैसे मान लो हेमिस्फीयर का मतलब इसके ऊपर रखना है ना, मतलब कि हो सकता है मैं ऐसे रख दे, समझा ना? तो अभी तो मेरे पास और भी तो जगह है, और भी तो बड़ा हम रख सकते हैं इस पे, तो हो सकता है हम ऐसे पूरा रख दें इसके ऊपर। अगर हमको सबसे बड़ा हेमिस्फीयर रखना होगा तो क्या करेंगे हम? इस एंड से लेके उस साइड और इस एंड तक रख देंगे, हाँ। यही ना रख सकते हैं। अब इसे बड़ा तो नहीं रख पाएंगे, इससे बड़ा तो बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो ना? तो कह रहा है उस हेमिस्फीयर के बारे में बताइए जो है ना, जिसका डायमीटर सबसे बड़ा हो। डायमीटर सबसे बड़ा मतलब क्या है कि उसका साइज बड़ा हो और उसको हम क्यूबिकल उसके ऊपर क्या कर पाए? रख पाए, समझा रहा है? तो अगर हमको सबसे बड़ा हेमिस्फीयर इस पे रखना है तो ठीक है भाई, इस एंड से लेके और इस एंड तक जो हेमिस्फीयर रख पाएंगे वही सबसे बड़ा हेमिस्फीयर होगा, क्योंकि उसके बाद से तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर और बड़ा रखेंगे तो फिर बाहर निकल जाएगा, है ना? अब देखो बाबू, जब हम इस बड़े वाले हेमिस्फीयर को इसके ऊपर प्लेस कर दिए हैं तो यही ना इसका डायमीटर है, बोलो। तो ये जो डायमीटर है और ये लेंथ तो सेम ही ना होगा, तो साइड का लेंथ कितना दिया है? तो इसका मतलब हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा, है ना? समझा रहा ना? वह जो सबसे बड़ा वाला हेमिस्फीयर के बारे में बात हो रहा है वो हम कितने सेंटीमीटर डायमीटर का रख पाएंगे? 7 सेंटीमीटर का ही रख पाएंगे। उससे बड़ा हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर से बड़ा डायमीटर वाला हेमिस्फीयर इसके ऊपर हम नहीं रख पाएंगे, समझा है? तो पहला पार्ट का इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 7 सेंटीमीटर वाले डायमीटर, समझा रहा ना, वाले हेमिस्फीयर को ही हम इसके ऊपर प्लेस कर पाएंगे, ठीक है? तो द मैक्सिमम क्या लिखा है इसमें? The greater diameter of hemisphere can have. ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलो आगे वाला पार्ट पढ़ो। Find the surface area of the solid. द ग्रेटेस्ट पूरा का सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालेंगे, क्यूब का निकालेंगे। द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। चलो आगे देखो, क्या है ना, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब रखने के बाद जो हमको सॉलिड मिला है ना फिगर, इस फिगर में हम क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। देखो तुम लोग को बताया था हम, ठीक है? देखो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, किसी हेमिस्फेरिकल पार्ट को हम रखते हैं, ठीक है, तो अगर हमको इस सॉलिड का क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो देखो इसके सारे पार्ट को तो हम टच कर पा रहे हैं, जो हमारा ये है ना, यस सर, लेकिन जिस पार्ट पे हम रखे हैं यस सर, उस पार्ट को नहीं टच कर। अब इतना तो ये जगह चेक लिया है, इसको हम नहीं टच कर पाएंगे। अब ये वाला पार्ट तो हेमिस्फीयर है, तो इसका भी हम साइड वाला पार्ट सारा हम टच कर पा रहे हैं, है ना? ये साइड वाला पार्ट हम सारा टच कर पाएंगे, यस सर, है ना? और ये वाला पार्ट हम टच नहीं कर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तब हमको जो बच गया पार्ट है ना, उसी का क्या निकालना है? सरफेस एरिया, जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं, ठीक है? यस सर, देखो इसको कैसे बनाते हैं। अगर हम इसके ऊपर कोई गोल चीज को रखते हैं, हेमिस्फेरिकल किस शेप का है? सर्कुलर। सर्कुलर है, ठीक है? कोई कटोरा ही समझो इसको, इस पर रखते हैं, तो देखो अगर हम इसके ऊपर सबसे बड़ा हेमिस्फीयर भी रखेंगे ना, तो भी ना कॉर्नर में कुछ पार्ट बच जाएगा हमेशा। तो कभी भी कोई चरकुट्ठा चीज पे, समझा रहा ना, समझा रहा ना, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप कोई भी फिगर हो, सरफेस हो, उसके ऊपर कोई गोल चीज को रखेंगे यस तो सर, हमेशा चारों तरफ क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा पार्ट बच जाएगा। तो इसको तो हम टच कर पा रहे हैं ना, तो इसका भी तो एरिया उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो देखो बाबू हम लोग को हेमिस्फीयर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यस सर, इस पूरे सरफेस का पहले वॉल्यूम निकाल, सरफेस एरिया ले लेते हैं पूरे क्यूब का,
ठीक है, पूरे क्यूब का। तो टीएसए ऑफ क्यूब हो जाएगा 6L²। यानी 6L², पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। यस अब देखो बाबू, इसमें से इस जितना दूर हम इसको रखे हैं, ये वाला पार्ट, πx²। अब ये वाला पार्ट हम नहीं टच कर पाएंगे क्योंकि इसी पर क्या रख दिए हैं, हेमिस्फीयर को रख दिए। अब ये वाला पार्ट को नहीं टच कर पाएंगे, तो इसका एरिया कितना होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, तो माइनस। πL²। चलो तो अब तो देखो इसका चारों टोटल सरफेस एरिया, ये वाला क्यूब में 6 को सरफेस होता है, तो 6 सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6L²। तो हम तो इस सारा एरिया ने इसमें कवर अप कर लिया, ये भी एरिया ले लिए ना इसमें, लेकिन जब जैसे ही इसके ऊपर हम क्या रख दिए, अब ये वाला पार्ट टच हो गया इसमें, अब हम इसको नहीं छुपाएंगे, है ना। तो अब हम नहीं छुपाएंगे तो इसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये गोल है, तो इसका एरिया क्या होता है, तो माइनस कर देंगे। अब जैसे ही इसके ऊपर हम रख दिए इसको, तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब जैसे इसके ऊपर इसको रख दिए, तो अब इस वाले पार्ट को टच कर पाएंगे ना, तो ये क्या है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो अब उसको टच कर पाएंगे, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे हम, तो प्लस 2πr²। तो देखो बाबू, ये तुम्हारा है 6L², 2 को πr² में से 1 को πr² को घटाएंगे, क्या बचेगा, प्लस πr²। बस हो गया, इसको वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। बोलो समझ आ रहा है, ठीक है। तो यानी हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या तुम्हारा गिवन सॉलिड लिखा है, ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा ये वाला है यहाँ, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे बाबू, तो 6 इंटू एल, यानी क्यूब का साइड कितना दिया है, तो 7 इंटू 7, डायमीटर 7 है ना, तो सो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो देखो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। चलो देखो 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से 11 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे इसका आया था 294 ना, और प्लस 11 77/2, यानी 37.5 हो जाएगा, 77 आना चाहिए, 38 नक्षत्र, हाँ 38.5 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको ऐड करो, तो 0.5, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 3 12 13 3 हाथ में 1, 2, ठीक है। चलो इसको एक बार फिर से समझो बाबू, इसको ये क्या है बाबू, वही क्यूब। देखो एक्चुअली क्यूबाइड है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर क्यूब है तो इसको हम क्यूब मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये क्यूब है, इसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, हेमिस्फीयर को रख रहे हैं। तो कह रहा है ना कि अब जो शेप हमको मिल रहा है, इसे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो बाबू, इस क्यूब के सारे पार्ट को हम टच कर पाएंगे, लेकिन जिस सरफेस पे इस हेमिस्फीयर को रख रहे हैं उतना दूर हम टच नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या बोले हैं कि पहले ना इस सबका सरफेस एरिया निकाल दो, मतलब ना जिस पे हम रखने जा रहे हैं हेमिस्फीयर को, उसका भी काउंट कर लो, सब काउंट कर लो टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L²। चलो ठीक है, हम लिख लेंगे। लेकिन अब हम हेमिस्फीयर को रखने जा रहे हैं, तो अब तो भाई अब इतना दूर तो अब टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसको तो एरिया को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ना इसमें 6L² में। तो लेकिन अब तो हम इसको रख दिए, तो उसको तो हम नहीं टच कर पाएंगे, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो देखो बाबू, जितना दूर इसका ये एरिया है ये वाला, उतना ही दूर इस पे नहीं ढक लेगा, बोलो। तो अगर हमको इसका एरिया अगर हटा देंगे, क्योंकि यही एरिया इस पे जाके चिपक जा रहा है, इतना जगह ले रहा है गोल, इतना जगह ले रहा है, तो इस एरिया को हटाना है क्योंकि एरिया ढक जा रहा है, तो हमको इसके एरिया को हटाना पड़ेगा। तो ये एरिया क्या है तुम्हारा, ये कितना एरिया है, πr² है, सर्कल है, तो ये क्या कर दिए, πr² को माइनस कर दिए हैं, ठीक है। अब बच गया हमारा, अब जैसे इसको रखने गए हैं तो अब इसके ऊपर वाले पार्ट को तो टच कर पा रहे हैं ना, बोलो
इसके ऊपर वाले पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं, इसके ये वाले पार्ट को, तो ये हेमिस्फीयर का क्या है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ये साइड वाला पार्ट, ये साइड वाला पार्ट क्या है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब इसको हम टच कर पा रहे हैं, तो इसको तो ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो बच जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। देखो यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब समझ लो ना, यस सर, नीचे होता है। हाँ निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा चीज पिछले वाले चैप्टर से भी नहीं लेना देना है, 9th चैप्टर में। ठीक है, देखो यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब गड्ढा को समझना है, समझा ना। हाँ, डिप्रेशन का मतलब ये हुआ कि वहां पर, अब देखो यहाँ पे जैसे समझो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है, इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखो यहाँ पर भी क्यूब शेप में ही वुडन ब्लॉक है, और इसमें से किस शेप में काटा जा रहा है, एक और तो है, इसमें से क्या निकाला जा रहा है। अब देखो तुम लोग ये देखे हो क्या ओखली, हाँ ओखली होता है, ओखली ठीक है, ओखली हर चीज पूरी तक देखो ऐसे रहता है, वो रहता है ना। तो देखो इसमें से भी क्या किया जा रहा है ना, इसमें से इस तरह से हेमिस्फेरिकल शेप में, ठीक है, ऐसे काट के निकाल दिया जा रहा है, ऐसे करके काट के निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे देखो इसी चैप्टर में लास्ट में क्वेश्चन दिया है, तो नहीं ऐसे करके गड्ढा निकाल दिया गया है ऐसे, हाँ जो भी है, ठीक है, तो इससे में काट के निकाला जा रहा है ना। बस यही तुम लोगों को चीज समझना है। बस यहाँ पे सिलेंडर है ऐसे, और यहाँ पर ये क्यूब है ना, क्यूब में से इस तरह से काट के निकाला जा रहा है। तो अब कह रहा है such that diameter L of a hemisphere is equal to age of the cube। अब देखो बाबू इसमें से कह रहा है ना कि जो डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का, वो बराबर है किसके, एज ऑफ द क्यूब के, यानी क्यूब का जितना एज है, मतलब जितना साइड का लेंथ, ठीक है, इस साइड का लेंथ जितना है, तो इस साइड का लेंथ कितना मीटर है, नहीं दिया है, एल ही दिया है, बोला है एल है, तो एल ही हो जाएगा। तो इसका डायमीटर कितना होगा, वो भी एल ही होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या निकालना है हमको, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब कह रहा है ना कि जब हम कट करके निकाल दिए हैं, तो अब जो पार्ट बच गया है उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। देखो इसको ऐसे समझो कि ये तुम्हारे क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें से कट के निकाल दिए हैं, तो अब जो तुम्हारा बनेगा शेप वो ऐसे बचा हुआ रहेगा, समझा रहा है। अब ये 3D में नहीं है, 2D में ही है। इसको ऐसे समझना है कि अब हमारा जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसे ऐसे काट के निकाल दिए हैं, अब इस शेप में बचा रहेगा। तो देखो बाबू अब हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो ये सारे पार्ट को तो हम टच कर ही पाएंगे, बोलो। अब जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें से हम उसको काट के निकाले हैं, तो उसी को हम नहीं टच कर पाएंगे। अच्छा एक और देखो बाबू, जब हम हेमिस्फीयर शेप में निकाले हैं तो उसमें भी कॉर्नर पे कुछ बच जाएगा, जिस तरह से इसके पिछले वाले में बचा था, समझा रहा है। इसमें से अगर हम कट के निकालेंगे, कट करके है ना डिप्रेशन में, तो गोले ना निकाल रहे हैं, तो गोल निकालेंगे तो उसमें से भी कॉर्नर पे कुछ पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 6L स्क्वायर, ठीक है, 6L स्क्वायर। अब देखो बाबू इसका ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट में से हम जब निकालेंगे हेमिस्फीयर शेप में, तो गोले ना पार्ट कट करके निकलेगा, बोलो। तो पहले ऊपर वाले पार्ट को हम हटा दे रहे हैं, तो क्या हटाएंगे, जब ये ऊपर वाला पार्ट हट गया, तो जब ये काट के पूरा निकाले हैं, तो अब हम जो बच गया इसका ये वाला पार्ट भी तो टच कर पाएंगे। तो ये कौन सा सरफेस एरिया है, देखो इसके किसी एक सरफेस से हम क्या किए हैं, एक हेमिस्फीयर शेप में इसमें से कुछ कट आउट कर लिए हैं, कट करके निकाल दिए हैं। ठीक है,
तो हम सबसे पहले क्या बोले हैं कि इसके सारे सरफेस के एरिया को निकालो तुम, ठीक है, सारे सरफेस के एरिया को। तो पूरा क्यूब है, पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6L²। तो आ गया 6L²। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिए ये वाला पार्ट, हेमिस्फीयर पार्ट निकाल दिए, ठीक है। तो इसका तो जैसे ये वाला ऊपर वाला सरफेस है, इसी में से निकाले है ना। तो जब निकाले होंगे तो जब कट करके निकलेगा तो गोले ना कट करके निकलेगा, बोलो। इसके ऊपर से जब कट करके निकालेंगे तो गोले ना कट करके निकलेगा, बोलो। इसमें से गोल कट करके ऐसे निकलेगा, जो भी निकालेंगे तो गोल कट करके निकलेगा। तो इसके भी तो साइड में फिर से थोड़ा थोड़ा एरिया बच जाएगा, बोलो। तो थोड़ा थोड़ा एरिया बच जाएगा ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में ही ना उस एरिया को काउंट कर ले रहे हैं। 6L² में सब आ गया। अब इसमें से हमको किस पार्ट को हटाना है? सिर्फ गोल वाले पार्ट को हटाना है, सिर्फ सर्कुलर पार्ट को हटाना है, क्योंकि हेमिस्फीयर पार्ट में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? 5L²। तो ई तो सिर्फ ये वाला पार्ट का एरिया हो गया, लेकिन अब हम कट करके निकाले हैं तो वहां पर गड्ढा बन गया है ना, बोलो। तो गड्ढा जब बन गया है तो अब गड्ढा बन गया है तो उसको भी तो साइड साइड से हम टच कर पाएंगे। तो साइड साइड से टच कर पाएंगे तो अब ये वाला सरफेस कौन सा सरफेस है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। तो फिर अब उसको टच कर पाएंगे तो उसको ऐड कर देंगे हम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr² होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो बाबू, 6L² और माइनस प्लस माइनस, तो 2πr² में से 1πr² जाएगा तो 1πr² बच जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा था कि साइड, इस क्यूब का साइड का लेंथ कितना है? L मीटर है, मतलब L है, मीटर नहीं किया है, L ही दिया है। और कह रहा ना कि जो हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो किसके बराबर है? इस क्यूब का जो एज है ना, साइड, उसी के बराबर है। तो यानी L ही हो जाएगा उसका भी डायमीटर। तो डायमीटर L है तो रेडियस कितना होगा? L/2 होगा। तो L/2 हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिए इसको, ठीक है। तो L की जगह L ही रहेगा और रेडियस की जगह L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 6L², यहाँ पर L/2 का स्क्वायर करने L²/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 1 4 का एलसीएम, तो 4 हो जाएगा। तो 1 से 4 बार में कटेगा, तो 4 × 6 24L² प्लस πL²। इसमें से देखो यहाँ भी L², यहाँ पर भी L² है, तो L² कॉमन कर लिए, नीचे से पूरा 4 को भी कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा यहाँ से? 24 और यहाँ से पाई। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिया ही नहीं है, ठीक है। यूनिट स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a medicine capsule, ठीक है, is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends, ठीक है। अब देखो तो भाई, देखो इतना बड़ा कैप्सूल है, सिलेंडर कैसे है? होता नहीं है, ऐसे ही तो होता है। सर ये वाला दवाई ज्यादा अच्छा लगता है। उसका साइज बढ़ा दिया, स्वाद नहीं जाता है दिखाने के लिए। आपको ये बहुत अच्छा लगता है। चलो देखो, यस सर। कह रहा है ना कि ये जो कैप्सूल है वो किस शेप में है, तो इसका बीच वाला पार्ट सिलिंड्रिकल है, समझ रहा है? बीच वाला पार्ट गोल है, सिलिंड्रिकल है, और इसका एंड में जो है ना वो पार्ट हेमिस्फेरिकल है, समझ रहा है ना? हेमिस्फेरिकल है। अब कह रहा है, आगे देखो, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरा कैप्सूल का लेंथ कितना दिया है? 14 mm, 14 मिलीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। इस कैप्सूल का डायमीटर यानी 5 mm दिया है, ठीक है, ये 5 mm दिया है। तो क्या निकालना है? सरफेस एरिया। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं बाबू, इसके सारे बाहर वाले पार्ट को हम टच कर पाएंगे तो इसका एरिया निकाल दो, हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें सिलेंडर है, सिलेंडर के भी बीच वाले पार्ट को ही टच कर पा रहे हैं, तो क्या लेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट। यस सर। उसके बाद से यहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर सेम सेम है, तो एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे जिसका भी बीच वाला पार्ट ही है, और उसमें 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ना? यस सर। देखो इसमें गिवन में क्या दिया है? अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल 5 है ना, बोलो। तो ये 5 क्या है तुम्हारा? डायमीटर है, डायमीटर है ना, बोलो। तो डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2।
5/2 यानी 2.5 mm हो जाएगा। Yes. बोलो, तो यही ना तुम्हारा रेडियस है, बोलो। तो 2.5 mm इधर से और 2.5 mm इधर से, तो पूरा 14 है। इसमें से 2.5 इसका रेडियस है, 2.5 इसका रेडियस है। Yes. तो दोनों के रेडियस को अगर हम टोटल में से हटा देंगे तो किसका लेंथ पता चल जाएगा? सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ पता चल जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा बाबू? टोटल 14 में से 2.5 को हटा देंगे तो 2.5 यानी 5 हटा देंगे हम, तो 9 में से 14 में से 9 5 जाएगा तो यानी कि सिलिंड्रिकल पार्ट का जो लेंथ है वो कितना आ गया? 9 mm आ गया। समझ रहा है? Yes. तो देखो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, एक मिनट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो ये कितना दिया बाबू? 5 mm। तो रेडियस हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 mm। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 14 है, तो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा? टोटल 14 में से घटा देंगे 5 यानी कि 9 mm। 2.5 प्लस 2.5 कर देते हैं ऐसे, Yes. तो 14 माइनस 5 यानी कि 9 mm। 9 mm, ठीक है। Yes. अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, Yes. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है, Yes, sir. बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर Yes. यानी CSA ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल एंड्स प्लस CSA of hemisphere. CSA ऑफ Cylinder. सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है, Yes. हो जाएगा। चलो इसमें दो को है ना, तो 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 2πr/h। चलो वैल्यू पुट करो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r 2.5 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू पाई को 22/7 और इंटू r कितना दिया है? 2.5 और इंटू हाइट कितना है? 9 है, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन भी है बाबू? हाँ, 2 भी तो कम यहाँ पे 4 है। चलो देखो तो एक काम करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, 22/7 22/7 इंटू 2.5, तो यहाँ से क्या बचेगा? 2 ये 2 इंटू 2.5 प्लस, ठीक है, यहाँ से देखो बाबू 9 सिर्फ 9 बचेगा। चलो इसको सॉल्व करो, देखो तो 22 दूना 44, ठीक है, 44 दूना कितना हुआ? 88, ठीक है, 88। और देखो ये तुम्हारा 44 था, तो 44 का आधा कितना हुआ? 22 हुआ। तो 88 में फिर से 22 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 110/7 और इंटू तो 2.5 का डबल कितना हो जाएगा? 5 और 9 5 14, 7 गुना 14, तो 110 गुना 220 सेंटीमीटर दे रहा है सर, दे रहा है 20 का, अरे हाँ मिलीमीटर है ना। Yes. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top। अब कह रहा है एक टेंट है ना, जो किस शेप में है? सिलिंड्रिकल शेप में है, देखो। और इसका जो टॉप है, इसके टॉप पर क्या है? इसका जो टॉप है वह कोनिकल है, ठीक है, ये कोनिकल शेप है इसका टॉप, ठीक है।
चलो देखो तो और क्या दिया है वो, कह रहे द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब देखो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना दिया है 2.1 मीटर, ये हो गया हाइट 2.1 मीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना दिया है 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस इसका 2 मीटर हो जाएगा। चलो आगे देखो, कह रहा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। देखो बाबू स्लैंट हाइट कितना दिया है 2.8 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। देखो कैनवास मतलब क्या होता है, जब हम कपड़ा यूज करते हैं ना, है ना, टेंट वगैरह बनाने के लिए, उसी को यहाँ पे कैनवास बोल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि टेंट, मान लो टेंट किसी और चीज से बना होगा, हो सकता है उस कपड़ा के यूज उसको ढकने के लिए कर रहे हो ऊपर से, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वो कपड़ा हम कितना यूज, मतलब कितना कपड़ा लगेगा इस टेंट को बनाने में, ठीक है। ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो रेट यहाँ पे क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर के कितना रुपए ले रहा है 500 रुपए। तो अब हम देख लेंगे कि टोटल कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लग रहा है, कैनवास लग रहा है ना। तो लास्ट में क्या करेंगे, कॉस्ट निकालना रहेगा तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या रहे हैं, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। जाहिर सी बात है जब भी टेंट होता है ना, तो बेस तो कवर्ड होता नहीं है ना। तो इसका मतलब देखो बाबू, हमको क्या कौन सा एरिया निकालना है, तो सिलेंडर का बीच वाला पार्ट का एरिया, क्योंकि बेस तो है ही नहीं, और इसके ऊपर तो टेंट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कोनिकल है, तो ऊपर वाला पार्ट भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट भी नहीं है। और उसके बाद से कोन का कौन सा पार्ट, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। देखो सबसे पहले गिवन में जो जो दिया है वैल्यू इसको लिख लेना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ क्या दिया था, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये दिया है 2.1 मीटर, ठीक है। और डायमीटर दिया था पहले 4 मीटर, ठीक है। हाँ डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट तो वो दिया है 4 मीटर। तो सो रेडियस बराबर d बाई 2, तो 4/2 यानी हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। और स्लैंट हाइट दिया है, एंड स्लैंट हाइट यानी कि L दिया है 2.8 मीटर। तो अब हमको निकालना है इसका सरफेस एरिया, पहले निकालेंगे तभी हम कॉस्ट निकाल पाएंगे, है ना। क्योंकि कपड़ा अगर हम इसके ऊपर टेंट के ऊपर लगाएंगे तो यही साइड वाले पार्ट पर ही लगाएंगे। तो पहले इसका देखते हैं कि कितना एरिया इसका है, क्योंकि जितना एरिया होगा उतना ही एरिया का कपड़ा लेके आएंगे, है ना। अब देखो तो नाउ स्टार्ट हो रहा है सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। चलो तू बताओ, तू कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? क्यों फॉर्मूला नहीं याद है, तुम क्वेश्चन बना रहे हो, बताओ तुम बताओ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो सिलेंडर का बताओ तुम। देखो कोनिकल पार्ट का यानी कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पाई इंटू आर इंटू एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 2 पाई आर एच, ठीक है। देखो चलो वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 2, एल कितना दिया है 2.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 2 और इंटू हाइट 2.1 ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, 7 0.4 4 जा
28 एक अंक पर डेसिमल है, कॉमन तो बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 और 8 दूना 16 एक 17, एक अंक पर डेसिमल है तो एक अंक पर डेसिमल, ठीक है। प्लस देखो 7 3 जा, 0.3 हाँ ठीक है। तो देखो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, अब 12 में 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2 और 12 दूना 24 और 2 26 और ये अंक डेसिमल है ना, एक अंक डेसिमल। चलो ऐड करो 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है। 7 और 6 13 और 1 14 का 4, फिर से 1 2 और 1 3 और 1 4 और एक अंक डेसिमल है, यानी 44 मीटर स्क्वायर इसका, इस पूरे टेंट का बाहर के एरिया निकल गया, ठीक है। अब देखो अब हमको कह रहा है ना कि कॉस्ट बताइए कितना लगेगा, है ना। तो कॉस्ट का जो रेट है वो क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का कह रहा है कि 500 रुपए लगाएंगे। अगर हम इस टेंट के ऊपर अगर कपड़ा लगाएंगे तो 1 मीटर स्क्वायर का हम 500 रुपए लेंगे। तो टेंट का एक टोटल एरिया, सरफेस एरिया निकल गया है, ठीक है 44 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर का दाम तो क्या हो जाएगा, इंटू 500 कर देंगे, ठीक है। तो नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास बराबर 44 मीटर इंटू 500। तो लास्ट में 2 को 0 पहले ही लगा दो, 5 के 20 के 0 हाथ में दो, 5 को 20 और 2 22, यानी 22,000 आ जाएगा। तो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर दे दिया है, इसका हाइट कितना दिया है 2.4 और क्या दिया है 1.7, रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, तो चल ठीक है। अब देखो आगे सबसे इंपॉर्टेंट, अब कोनिकल कैविटी, कैसे हम लोग दांत में बोलते हैं ना कैविटी, सुने ना, मतलब गड्ढा। तो यहां पर ना कह रहा है कि a conical cavity of the same height and same diameter is hollow। मतलब ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर कह रहा है, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से सेम हाइट का, मतलब जितना हाइट का सिलेंडर है उतना ही हाइट का और उतना ही डायमीटर का हम क्या निकाल रहे हैं, कोनिकल कैविटी निकाल रहे हैं। मतलब इसके अंदर से ना कोनिकल शेप में निकाल रहे हैं और वहां पे निकालने के बाद क्या बन जा रहा है, गड्ढा बन जा रहा है, वहां पे कोनिकल कैविटी बन जा रहा है जब उसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो शेप निकालेंगे उसी शेप में यहाँ पर अंदर बच जाएगा, है ना। तो देखो इसका कहने मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं ना, सेम हाइट का, तो हाइट हमारा यही है ना। इसका मतलब अब क्या कर रहे हैं, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा नीचे तक जा रहे हैं और यहां से एक कोनिकल शेप में पूरा नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक कोनिकल शेप में, है ना, उसमें से कट आउट कर ले रहा है, निकाल ले रहा है। मतलब अब ये पूरा तुम्हारा ये स्टार्टिंग में तो पूरा गोल होगा, ये पूरा निकाल ले रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब निकाल जब लेंगे तो देखो अब ये वाला पार्ट तो तुम्हारा निकल चुका है, तो जब निकल जाएगा तो अब ये ऊपर वाला पार्ट भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब जो पार्ट बच जा रहा है उसका मुझे क्या निकालना है, बोलो, फाइंड द रिमेनिंग सॉलिड। हाँ, जो बच गया पार्ट है इसी का अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो जी साइड वाला पार्ट बच गया है तो इसका एरिया लेंगे, नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है इसका भी एरिया प्लस इसका भी एरिया। अब देखो जब हम इसमें से ये वाला पार्ट हटा दिए हैं तो अब अंदर तो इसी शेप में बचा रहेगा, तो इसको भी अब तो ऊपर वाला पार्ट तो कुछ है नहीं, अब तो अंदर तो हाथ जा ही सकता है, टच कर ही सकते हैं हम इसको। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी हमारे पास बच गया, तो इसका भी वो क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना, ठीक है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया और एक नीचे का बेस एरिया हो गया और प्लस कोन का कौन सा पार्ट है ये, कोन का कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बीच वाला पार्ट ही ना है। ऊपर वाला पार्ट तो सिलेंडर के साथ ही चला गया है,
है कि नहीं? तो क्या बच गया? नीचे वाला पार्ट होता ही नहीं है इसका, यस है ना, एक ही सरफेस होता है। तो कोन का ऊपर वाला पार्ट खत्म ही है, तो बच गया इसके साइड वाला पार्ट, है ना। तो वही तुमको निकालना है। नहीं समझ में आ रहा है? फिगर आ गया ना? तो चलो देखो, अब अगर हमको निकालना है, देखो बाबू, अगर हमको निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया यानी सिलेंडर का, तो क्या होता है फॉर्मूला? सिलेंडर का 2πr/h। 2πr/h। तो r पता है और h पता है, चल ठीक है। अब सेम हाइट का निकाल रहे हैं, तो देखो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है, यानी हमको एल चाहिए। तो देखो अब सेम हाइट का निकाल रहे हैं ना, तो कोन का भी हाइट क्या हो जाएगा? जो सिलेंडर का हाइट है कि नहीं? तो इसका मतलब इसका हमको हाइट पता ही है और रेडियस पता ही है, तो एल वहां से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद से टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। चलो गिवन देखो h को तुम शॉर्टकट में, हाइट को शॉर्टकट में h भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हाइट ऑफ क्या लिखते हैं? सिलेंडर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस बराबर d/2, ठीक है। यस सर। चलो देखो इसका हाइट और इसका हाइट सेम है। देखो एल स्क्वायर स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट, तो हाइट 2.4, यस सर। तो 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस 0.7 का स्क्वायर। देखो इसको 24 का स्क्वायर समझ लो, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, यस सर। और स्क्वायर है तो 2 अंक के डेसिमल आएगा, ठीक। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार डेसिमल आएगा, और 0.7 है तो 7 का स्क्वायर 49, और 2 अंक पर इसमें भी डेसिमल आएगा। चलो इसको ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 625 आएगा वो। 576 में 49 को ऐड करें तो 625 आएगा, और 2 अंक में डेसिमल ले लो। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद है ना डेसिमल, तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, 1 अंक बाद हो जाएगा। क्यों सर? देखो अगर यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे बाबू तो नीचे 100 है ना, यस सर। तो 100 का, तो देखो 625 का स्क्वायर रूट 25 और 100 का स्क्वायर रूट 10, नीचे एक 0 है तो कितना अंक पर डेसिमल आएगा? चलो अब समझ में आ गया? यस सर। अब तो सब कुछ निकल चुका है, यस अब सर। बस फॉर्मूला रखना निकल जाएगा, Yes. ठीक है। चलो फिगर को मिटा देते हैं, यस सर। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं। यस सर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, जो बच गया उसी का निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बराबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हो जाएगा बाबू। पहले तो बीच वाला सरफेस एरिया सिलेंडर का, यस। यानी CSA ऑफ सेलेक्ट। ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस एरिया ऑफ बेस, नीचे वाला एरिया, यस बीच वाला ना कर्व सरफेस एरिया, बोलो बीच वाला पार्ट का एरिया, ठीक है सर। उसमें नीचे वाला पार्ट का एरिया, और फिर कोन का बीच वाला पार्ट का एरिया, यानी फिर से कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, यस सर।
चलो अब देखो टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, तो उसमें सबसे पहले लिखे थे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ, सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है जो बोलो साइलेंट, ए फॉर्मूला साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशन तो आया बाद में नोटिफिकेशन। देखो यस सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट यानी 2 पाई आर एच Yes. प्लस एरिया ऑफ बेस, सर्कल में है ना यस सर पाई आर स्क्वायर प्लस बीच वाला पार्ट कोन का, कोनिकल कैविटी का पाई आर एल, ठीक है। यस सर देखो सब जगह से कुछ कॉमन भी कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। यस सर पाई आर कॉमन कर दो, Yes. यहाँ से बचेगा 2h प्लस आर प्लस एल एल, चलो वैल्यू पुट कर दो। रेडियस कितना था? 0.7, चलो 2 इंटू हाइट कितना है 2.4 प्लस रेडियस प्लस स्लैंट एट है 2.5, ठीक है। देखो 7 से 7 एक अंक कट जाएगा और एक अंक डेसिमल है, देखो 22 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही आएगा, एक अंक डेसिमल आएगा। यस 2.2 अब देखो 24 गुना 48 4.8 प्लस 0.7 और प्लस 2.5 2.2 और इंटू, अभी सबको ऐड कर दो एक ही बार। देखो 7 5 12 12 8 20 का 0 हाथ में 2 2 और 2 4 4 और 4 8, एक अंक डेसिमल है, ठीक है। तो अब डेसिमल के बाद तो 0 का वैल्यू होता नहीं है, तो खत्म हो गया, खाली 8 बच गया। 8 गुना 16 के 6 हाथ में 1, 8 गुना 16 और 1 17, अभी तो खत्म हो गया, एक अंक डेसिमल यहाँ पे है। एक अंक इतना क्या यूनिट है? सेंटीमीटर स्क्वायर सर नियरेस्ट तो 18 हो जाएगा नियरेस्ट में, ठीक है। यस ठीक है, सर अगर वो 17.4 होता तो 17 होता 17 हो जाएगा, हाँ। और 17.5 होता तो तो 18 क्या? तो भी 18 होता। वुडन आर्टिकल, ठीक है, एक लकड़ी का सामान है, वाज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। देखो बाबू, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल शेप में है, कह रहा है इसमें से दोनों तरफ से, दोनों एंड से हम स्कूप आउट कर रहे हैं, है ना, उसमें से कट करके निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर शेप में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वही तुम लोग को बताया था उस दिन, ओखली शेप वाला जो होता है बाबू, तो दोनों तरफ से वैसे ही होता है, तुम देख लेना, है ना, दोनों तरफ से उसी शेप में होता है। तो बस सेम उसी को यही समझ लो कि ओखली बन रहा है ना, यहाँ से दोनों तरफ से निकाल ले रहे हैं हेमिस्फीयर शेप में। तो इधर भी तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और इधर से जब इसको हम कट के निकाल लेंगे तो इधर भी इसी शेप में बच जाएगा। तो अब क्या है ना, काट के निकालने के बाद मतलब दोनों तरफ से हेमिस्फीयर शेप में जब हम कट करके निकाल ले रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, तो अब जो हमारा रिमेनिंग सॉलिड बचा हुआ है इसी का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देख लो इसका बीच वाला पार्ट हम टच कर पा रहे हैं, तो बीच वाला पार्ट का एरिया प्लस ऊपर और नीचे वाला पार्ट तो खत्म हो गया है। अब हमारे पास जो यहाँ पर शेप बचा है वो कौन सा शेप बचा है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट हम टच कर पा रहे हैं? इसमें बीच वाला पार्ट, तो इसका भी क्या हो जाएगा? CS। अब यहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर सेम है, तो एक का निकाल के 2 से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस हो गया। सर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? हाँ, अब देखो यहाँ पे इसमें दे दो, देखो क्या क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट दे दिया है 10 सेंटीमीटर सिलेंडर का, 3.5 और रेडियस कितना दिया है? 3.5 3.5 दे दिया है, ठीक है। चलो, तो TA से टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बराबर CA से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, चाहे लिख देंगे हम, बोथ लिख देंगे हम, ठीक है। हाँ, CA से ऑफ बोथ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। चलो अब सिलेंडर का सरफेस एरिया और प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। चलो क्या कॉमन है? 2 पाई आर यहाँ से H और यहाँ से 2R, समझ आ रहा है?
चलो वैल्यू पुट करो। 2 इंटू पाई होल 22/7 था ना? Yes. ठीक है। और इंटू रेडियस है 3.5 इंटू हाइट 10 प्लस 2 इंटू 3.5। देखो 7 से 5 जरूर कटेगा, एक अंक डेसिमल। देखो 5 दूना 10 और 10 में 22 से करेंगे तो 200। अब एक अंक डेसिमल है ना, तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है। सही है। चलो ठीक। और अब देखो बाबू, ये 3.5 का डबल करेंगे तो 7 में 10 ऐड करेंगे तो 17, तो इंटू अभी तो डेसिमल को 0 खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। देखो 17 दूना 34 का 4 बच गया 3, 17 दूना 34 और 3 37, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर।